शुरू करो रामायण, लेकर प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुव सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बेरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। रावण हृदय विचारा, भानिस चर संघार। रामा भानिस चर संधार, मैं अकेले कपिभाल भव। माया करऊँ अपार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की ओर। खताराम की हो, जब तक खताराम की हो। हे हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खताराम की ओर। रावण ने हृदय में विचारा कि राक्षसों का नाश हो गया है, मैं अकेला हूँ और बानर भालू बहुत हैं, इसलिए मैं अब अपार माया रचूं। देखिए अब क्या विचार बना रहा है रावण। देवन प्रभु पख पया दे देखा, उपजायो रयते क्षोभ विशेषा। सुरपत ने जरत तुरत पठावा, हर्ष सहित मातल ले आवा। देवताओं ने प्रभु को पैदल बिना सवारी के युद्ध करते देखा तो उनके हृदय में बड़ा भारी क्षोभ दुख उत्पन्न हुआ। फिर क्या था, इंद्र ने तुरंत अपना रथ भेज दिया। उसका सारथी मातिल हर्ष के साथ उसे ले आया। तेज पुंज रथ दिव्य अनुपा, रस चढ़े कौशल प्रभुपा। चंचल तुरग मनोहर चारी, अजर अमर मन समगतकारी। उस द्रव्य अनुपम और तेज के पुंज तेजमत रथ पर कौशलपुरी के राजा श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर चढ़े। उसमें 4 चंचल मनोहर अजर अमर और मन को गति के समान शीघ्र चलने वाले देवताओं के घोड़े जुड़े हुए थे। रथारूढ़ रघुनायक देखी, थाए कपे बल पाए विशेषी। से न जाए कपिन के मारी, तब रावण माया विस्तारी। श्री रघुनाथ जी को रथ पर चढ़े देखकर बानर विशेष बल पाकर दौड़े। बानरों की मार सही नहीं जाती। तब रावण ने माया फैलाई। देखिए अब कौन सी माया फैलाएगा रावण। रथ इंद्र देवता ने अपना रथ रामचंद्र जी के लिए भेज दिया। सो माया रघुवीर बाची, लक्ष्मण कपिन सुमानी साची। देख कपिन ने साचर आनी, अनुज सहित बहु कोल सधानी। एक रघुवीर के ही ये माया नहीं लगी, सब बानरों ने और लक्ष्मण जी ने भी उम्र माया को सच मान लिया। बानरों ने राक्षसी सेना में भाई लक्ष्मण जी सहित बहुत से रामों को देखा।
बहु राम लक्ष्मण देखे मरकट बाल मन ते अपडरे जन चैत्र लिखित समेत लक्ष्मण जहाँ सोते चित वै खरे निज से न चकित बिलो के हसे सर चाप सजे कोसलाधनी माया हरि हरि नियम मोहर सी सकल मरकटयनी। बहुत से राम लक्ष्मण देखकर बानर भालू मन में मिथ्या का डर से बहुत ही डर गए। लक्ष्मण जी सहित यह मानो विचित्र चित्र लिखे जय जहाँ के तहाँ खड़े देखने लगे। अपनी सेना को आश्चर्यचकित देखकर कौशलापति भगवान हरि दुखों के हरने वाले श्री राम जी ने हंसकर धनुष पर बाण चढ़ाकर पल भर में सारी माया हर ली। बानरों की सारी सेना हर्षित हो गई। देखिए रावण कितना मायावी था, वो बहुत मायावी था। उसने ऐसे ऐसे चित्र बनाकर माया से भेजे जो के रामचंद्र जी और लक्ष्मण दोनों भाइयों के इतना रूप दिख रहा। हर जगह बानर सेना जब देख रही थी तो उन्हें जगह जगह पर रामचंद्र और लक्ष्मण जी दोनों दिखाई दे रहे थे। अब इधर बानर सेना दुखी हो रही थी, बड़ी परेशान हो रही कि हमारे प्रभु राम कौन से हैं, यह कौन सी माया है जिससे भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई जगह जगह पर दिख रहे हैं। क्या इतने अनेक लक्ष्मण और राम पैदा हो गए हैं क्या? समझ तो रहे थे कि ये तो रावण की माया। इधर प्रभु रामचंद्र जी ने देखा कि मेरी बानर सेना बहुत दुखी हो रही है, तो उन्होंने ये माया रूपी सब कुछ हटा दिया। सिर्फ एक आप और अपने लक्ष्मण भाई दोनों ही दिखाई दे रहे थे। तब बानर सेना बहुत खुश हुई देख करके। बहुर राम सब तन चितय बोले वचन गंभीर, रामा बोले वचन गंभीर। दुंदय युद्ध देखऊं सकल श्रमत भयत वीर, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की ओर, कथा राम की होय हनुमत, कथा राम की होय हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की ओर। फिर श्री राम जी सबकी ओर देखकर गंभीर वचन बोले, हे वीरों, तुम सब बहुत ही थक गए हो, इसलिए अब मेरा और रावण का युद्ध देखो। अस कह रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पंकज सिर नावा। तब लंकेश क्रोध उर छावा, गरजत तरजत सम्मुख धावा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने ब्राह्मणों के चरण कमलों में सिर नवाया और फिर रथ चलाया। तब रावण के हृदय में क्रोध छा गया और वह गरजता तथा ललकारता हुआ सामने दौड़ा। देखिए रामचंद्र जी अपने रथ पर बैठकर सभी से बोले, आप आराम करो, अब थक गए हो, अब मेरा और रावण का युद्ध देखना। रावण देख रहा है कि इस पे तो रथ नहीं था रामचंद्र जी पे, ये रथ कहाँ से आ गया। अब उसको पता चलेगा तब देखना क्या करेगा। बहुत क्रोध में आ गया है रावण। जीतऊ जय बट संजुक माही, सुनता पस में तिन समनाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोक पुजा के बंदी खाना। उसने कहा, अरे तपस्वी सुनो, तुमने युद्ध में जिन योद्धाओं को जीता है वे उनके समान नहीं है। मेरा नाम रावण है, मेरा यह सारा जगत जानता है। लोक पाताल
नहीं जा रहा है। भाइयों, इसीलिए कहते हैं जिस आदमी के हृदय में घमंड समा जाता है उसको कितनी भी विपत्ति आपत्ति आ जाए लेकिन उसका घमंड नहीं घटता। जब तक मृत्यु नहीं आती है तब तक वो घमंड में चूर रहता है। उससे चाहे कुछ भी कह लो लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह रावण अपने अहंकार और घमंड में इतना चूर है कि वो किसी को पहचानने के लायक नहीं रहा है। वो हर समय हर किसी को ललकारता रहता है और अपना घमंड का बल दिखाता है। देखिए क्या होता है। खर दूषण विखाद तुम हमारा, बदऊ व्याध वो बाल विचारा, निश्चर निकट सोवट संगारऊ, कुंभकर्ण घन नादय मारऊ। तुमने खरदूषण और विराध को मारा, बेचारे बाली का व्यर्थ ही तरह वध किया। बड़े बड़े राक्षसी योद्धाओं के समूहों को संहार किया और कुंभकर्ण तथा मेघनाद को भी मारा है। आज बैर सब ले निभाई, जयर न भूमि भाज नहीं जाई। आज करऊं खल काल हवाले, परम कठिन रावण के पाले। अरे राजा, यदि तुम रण से भाग न गए तो आज मैं वह सारा बैर निकाल लूंगा। आज मैं तुम्हें निश्चय ही काल के हवाले कर दूंगा। तुम कठिन रावण के पाले पड़े हो। देखिए रामचंद्र प्रभु जी से क्या कह रहा है। कह रहा है मैं आज तुमको मार दूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा, अपना सारा बैर निकाल लूंगा। देखिए उस मूर्ख को कौन समझाए। अभी भी लोग बात कहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना ज्ञान है। भैया, सबका ज्ञान और पैसा यहीं रखा रह जाता है। जो विधाता ने लिख दिया है उससे कोई आगे नहीं चल सकता है। ये तो अपना मन का वहम है। सो आदमी अपने मन से बड़ा बन जाए, अपने मन से छोटा बन जाए, लेकिन विधाता के लेख को कोई मेट नहीं सकता है। घमंड मत करो। किसी ने कहा है कम खा लो और गम खा लो, उसमें सब कुछ है, लेकिन जिसने ज़्यादा खाया और ज़्यादा बोला, ज़्यादा बड़ा, उसका तो सर्वनाश होना ही है। सुने दुर्वचन काल बस जाना, व्यस वचन कहे कृपा निधाना। सत्य सत्य सब तव प्रभुताई, जलप से जने देखऊं मनुसाई। रावण के दुर्वचन सुनकर और उसके काल बस जान कृपा निधान श्री राम जी ने हंसकर यह वचन कहा, तुम्हारी सारी प्रभुता जैसा तुम कहते हो बिल्कुल सच है, पर अब व्यर्थ बकवाद न करो, अपना पुरुषार्थ दिखलाओ। रामचंद्र जी ने कहा अब ज़्यादा आप बढ़ के मत बोलो। आपकी सबको पता है आप क्या हैं कैसे हैं, लेकिन आप ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो और आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जन कल्पना कर सुज सुना, सही नीति सुनय कर क्षमा। संसार में पुरुष विचित्र, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फल केवल लागही। एक कही कही करहे, पर एक करही कहतना बागही। व्यर्थ बकवाद करके अपने सुंदर यश का नाश न करो। क्षमा करना, तुम्हें नीति सुनाता हूँ। सुनो, संसार में 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। ये कौन कह रहा है? रामचंद्र जी कह रहे हैं। पाटल, गुलाब, आम और कटहल के समान। एक पाटल फूल देते हैं, एक आम फल और फूल और फल दोनों देते हैं, एक कटहल के केवल फल ही लगते हैं। इसी प्रकार पुरुषों में एक कहते हैं करते नहीं, दूसरे कहते और करते भी हैं, और एक तीसरे केवल करते हैं पर वाणी से कहते नहीं हैं। भगवान ने
क्या वचन दिया है, देखिए सुनिए। उन्होंने कहा है 3-4 तरह के मतलब आदमी होते हैं। जैसे फल होता है, ये फल भी आता है, फूल भी आता है, और किसी पर फल ही फल आता है। इसी तरह जैसे आम, गुलाब और कटहल की तरह बताया गया। इसी तरह मनुष्य है, जैसे कोई जो बोलता है वो करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है, और कोई करता है उसका पता भी नहीं चलता है। तो जो करने वाला होता है वो बकबक नहीं करता है, जैसे रावण कर रहा है, इसी तरह से भगवान उसको समझा रहे हैं। राम वचन सुन बेसा मोही, राम वचन सुन बेसा मोहि सिखावत ज्ञान, रामा मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तब डरे, अब लागे प्रिय प्राण सिया, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो, खतारा में की होय, हनुमत खतारा में कियो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक खतारा में कियो। श्री राम जी के वचन सुनकर वह खूब हंसा और बोला, मुझे ज्ञान सिखाते हो, उस समय बैर करते तो नहीं डरे, अब प्राण प्यारे लग रहे हैं। देखिए मूर्ख क्या कह रहा है, देखिए मैं रावण को यही विराम दूंगी। मूर्ख कह रहा है रावण रामचंद्र जी से कि आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, जब ज्ञान नहीं दिया था अब ज्ञान दे रहे हो, आपको अपने प्राण प्यारे हैं। मतलब उसको रावण को ये लग रहा है कि मतलब रामचंद्र जी मुझसे हार गए, इसलिए मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैं इसे ज्ञान दूंगा तो ये लड़ाई नहीं करेगा तो मेरे प्राण बच जाएंगे। रावण को ये था कि मैं रामचंद्र जी को मार दूंगा। भैया भगवान से बैर कर रहा है रावण। रावण कुछ नहीं समझ रहा है, इस तरह पागल हो गया पूरी तरह से, उसके कान मड़रा रहा है चारों तरफ से। रावण की बात सुन के हंसी भी आती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन प्रभु रामचंद्र जी के से बड़ा कौन है। वो तो अपने लीलाएं रचा रहे हैं, चाहते तो वो 1 मिनट में मार देते, लेकिन वो तो अपने ये रामायण कैसे बनती। तो इसीलिए कहते हैं मेरे भाइयों, आप सभी से मैं हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ, बहन भाई माता पिता सभी से कह रही हूँ, ये घमंड अहंकार खत्म कर दो। इतना ये घमंड है ना, आदमी को नष्ट कर देता है, कुल का नाश कर देता है। ये घमंड और अहंकार में ही रावण मरा था, और घमंड अहंकार में कंस मरा था। आप सबको पता है, लेकिन इसे अहंकार को अपने को निकालते नहीं हो। अरे जो जैसा है वो वैसा है, भगवान ने बनाए हैं, अमीर गरीब जैसे भी है वो अपने अपने कर्मों के फल पा रहे हैं। लेकिन अपने आप तो घमंड मत करो, तुम्हें भगवान ने इतना दिया है। माया का घमंड किसको है? रावण की बराबर तो आज तक कोई है ही नहीं इंसान। आप बताओ, रावण की सोने की लंका थी और उसने भगवान से बैर करके सर्वनाश कर लिया। उसके कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा था। इसीलिए मैं कहती हूँ, इस घमंड और अहंकार को दूर करो, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगा दो, बस नैया वहीं से पार होगी, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरी रामायण अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।